मैम, आप इतनी देर तक ऑफिस कैसे मैनेज कर लेती हैं? घर कौन संभालता है? एक सीनियर महिला मैनेजर से पूछा गया ये सवाल सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इस एक लाइन में भारत के कॉर्पोरेट बोर्डरूम की असली कहानी छुपी हुई। चमकती इमारतें हैं, क्लास के केबिन्स हैं, बड़े बड़े टाइटल हैं, सब कुछ मॉडर्न और एडवांस दिखता है। पर तस्वीर बदलती है जब उसी बोर्डरूम का चेयर काउंट सामने आता है। अभी जिस सवाल का जिक्र इस वीडियो की शुरुआत में मैंने किया था, वो बस इसलिए नहीं कि हम कुछ दावे करना चाहते हैं या कोई थ्योरी आपके सामने रख रहे हैं, वो इसलिए कि हम फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। कॉर्पोरेट इंडिया की चमकदार इमारतों के पीछे एक खामोश सच्चाई छिपी हुई है, जो हाल ही में सामने आई KPMG और AIMA की एक रिपोर्ट विमेन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया 2026 के आंकड़ों में। 200 से ज्यादा प्रोफेशनल्स के सर्वे पर आधारित इस रिपोर्ट में 62% विमेन यानी 62% महिलाएं और 38% पुरुष शामिल थे। अलग अलग सेक्टर्स, एजुकेशन से 21%, IT से 19%, मैन्युफैक्चरिंग से 15%, फाइनेंशियल सर्विसेज से 12%। ये डेटा इन सारे सेक्टर्स से लिया गया। तस्वीर साफ निकल कर आई, बदलाव हो रहा है लेकिन बहुत धीमा। अगर 10 लोगों की लीडरशिप की टीम है तो औसतन सिर्फ 2 महिलाएं उस टेबल पर बैठती हैं। 2024 में 35% ऑर्गेनाइजेशंस में 30% से ज्यादा महिलाएं लीडरशिप रोल में थी। 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 44% हो गया। सुनने में प्रोग्रेस लगेगी, लेकिन पूरी तस्वीर देख लीजिए एक बार। 46% कंपनियों में महिलाओं की हिस्सेदारी अब भी 10 से 30% के बीच अटकी है। 10% ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप लेवल पर एक भी महिला नहीं, और पिछले 5 सालों में 30% कंपनियों में कोई सुधार नहीं हुआ, कुछ में तो बल्कि गिरावट आ गई है। अब सबसे बड़ा मिथ सुनिए, महिलाएं खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती। रिपोर्ट इसे सीधे खारिज कर रही है। 79% यानी 79% विमेन लीडरशिप रोल्स चाहती है। 52% C-suite यानी CEO, CFO जैसी पोजीशन तक पहुंचने का सपना देखती है। यानी महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, कमी है रास्ते की बराबरी में। इस रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ब्रोकन रैंक, यानी पहली प्रमोशन की सीढ़ी जहां से करियर की असली रफ्तार शुरू होती है, यही सबसे ज्यादा फिसलन है। भारत में 74% ऑर्गेनाइजेशंस में लंबे समय से काम कर रही महिलाओं में से 30% से भी कम लीडरशिप तक पहुंच रही हैं। कई जगह यह आंकड़ा 10% से भी कम है, जबकि पुरुषों में 68% ऑर्गेनाइजेशंस ने माना कि 30% या उससे ज्यादा पुरुष लीडरशिप तक पहुंच जाते हैं। शुरुआत बराबर, लेकिन आगे बढ़ने की रफ्तार अलग अलग। मिड कैरियर का वो दौर है जहां सपने और जिम्मेदारियां टकराते हैं। 65% लोगों का मानना है कि इसी स्तर पर महिलाएं सबसे ज्यादा बाहर हो जाती हैं। 48% ने वर्क लाइफ बैलेंस और बर्नआउट को सबसे बड़ी चुनौती बताया। 38 से 40% ने परिवार और केयर गिविंग जिम्मेदारियों को वजह माना। 24% ने जेंडर बायस का अनुभव किया है। 39% महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें उनके वर्क प्लेस पर भेदभाव से देखा गया या फिर उन्होंने वो भेदभाव झेला। कभी मीटिंग में अनदेखा कर दिया गया, कभी बड़े प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया। ये हमारी नहीं, उस रिपोर्ट में बयां किए गए फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे ज्यादा चुभने वाला आंकड़ा सुनिए, सिर्फ 28% कर्मचारियों को प्रमोशन प्रोसेस अनबाइज्ड लगी है, यानी 10 में से 7 लोगों को सिस्टम पर भरोसा ही नहीं है। पे पैरिटी पर भी सिर्फ 42% लोग मानते हैं कि सैलरी या वेजेस बराबर है। 8 मार्च को विमेंस डे है और अब हमें यह तय करना होगा कि क्या हम सिर्फ तालियां बजाएंगे, तारीफ करेंगे या सिस्टम भी बदलेंगे। बराबरी की बात करना आसान है, लेकिन उसे लागू करना हिम्मत और साहस मांग रहा है। आज अगर 10 में से 2 महिलाएं टेबल पर हैं तो ये उनकी क्षमता की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमजोरी है। सवाल अब ये नहीं कि महिलाएं तैयार हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या कॉर्पोरेट इंडिया सच में तैयार है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज का इंतजार रहेगा।